प्रिय छात्रों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, आज की इस वीडियो में हम 9th to 12 यानी 9, 10th, 11, 12th क्लास की एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वर्कशीट नंबर 3 को पढ़ेंगे। ये वर्कशीट आपकी इस पूरे वीक के लिए है, यानी 26 आज से लेके 31 तक है, और ये 9 to 12 है। आपको पता है, इससे पहले हमने फर्स्ट और सेकंड वर्कशीट को पढ़ा है। पहली वर्कशीट में माइंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी EMC, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, EMC का सिलेबस क्या था। सेकंड में हमने 7 मिनट का चैलेंज करके जो वर्कशीट थी उसको सॉल्व किया है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में EMC की जो प्लेलिस्ट है EMC वर्कशीट्स की, वहाँ पे आपको दोनों वर्कशीट का सोल्यूशन मिल जाएगा। आप उन्हें देख के उनको कर सकते हो, क्योंकि EMC केवल एक पढ़ाई का जरिया नहीं है, इससे आपको बहुत सारा आपके जीवन में आपके अंदर बहुत सारी क्षमताओं का विकास होगा, जो कि आपके आने वाले करियर में, आने वाले जीवन में, फ्यूचर में आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो EMC को केवल एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं, अपने लिए, अपने लाभ के लिए, अपने करियर के लिए आप ज़रूर देखें और इसे ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट्स का आपका टॉपिक है बड़ा सोचना, ड्रीम बिगर। ये पार्ट 1 है, इसके बाद इसका दूसरी पार्ट 2 भी आएगा। तो अभी हम पार्ट 1 को पढ़ते हैं। अब अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नाम, अपनी क्लास और डेट डालना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले है एक स्टेटमेंट है हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी का। सपने वो नहीं होते जो आपको सोने के बाद आएँ, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना दें। यानी कहने का मतलब ये है कि सपने केवल सोने के समय जो सपने आ गए, वो सपने वास्तविक अर्थ में नहीं होते। सपने वो होते हैं जिन्हें आप खुली आंखों से देखते हैं और उन्हीं सपनों के पीछे आप हमेशा लगे रहते हैं, यानी आपको फिर नींद नहीं आती है। जैसे कोई व्यक्ति है, अगर आपको लग गया, आप 9th क्लास में हैं, 10th में हैं, आपको लगा कि यार मुझे क्रिकेटर बनना है, तो सो के तो बनेंगे नहीं, फिर आप उसके लिए सुबह उठ के जाओगे, प्रैक्टिस करोगे, दोपहर में प्रैक्टिस करोगे, रनिंग करोगे, ट्रेनिंग करोगे, अपने कोच के पास जाओगे। तो आप जितनी भी स्किल्स होंगी, उन स्किल्स को, उन क्षमताओं के लिए आप लगातार प्रयास करोगे। तो वो आप फिर मतलब उतना ही सोओगे जितना ज़रूरी होगा। तो आप आलसी बन के सोएंगे नहीं, बल्कि क्या करेंगे, आप जो खुली आंखों से आपने सपना देखा है उसको पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे। तो चलिए देखते हैं वर्कशीट्स में आगे क्या दिया गया है। सपने ना सिर्फ हमारे आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, बल्कि ये हमें जीने की प्रेरणा भी देते हैं और अपने लक्ष्य को ढूंढने की सीढ़ी भी बनते हैं। हाँ, जीने की प्रेरणा भी देते हैं, इनसे हमें प्रेरणा मिलती है। और फिर क्या होता है, जो हमारा लक्ष्य है वहाँ तक एक सीढ़ी का काम करते हैं। आपको पता है, आपका सपना है, मान लीजिए आपका सपना है इंजीनियर बनना, तो वही आपका लक्ष्य हो गया, यही आपकी प्रेरणा हो गई। और यहाँ तक जाने के लिए आपको प्रेरणा मिलेगी। आप सोचोगे कि हम कैसे इंजीनियर बने, इंजीनियर बनने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, कितना पढ़ाई करनी पड़ेगी, कौन सी किताब की पढ़ाई करनी पड़ेगी, 1-2 अच्छे टीचर्स या गाइड, मतलब अच्छे जो पहले इंजीनियरिंग की उनसे गाइडेंस लेना पड़ेगा, कोई मेंटर मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें आप करेंगे, तब जाके आप अच्छा इंजीनियर बन पाएंगे। तो यही होता है, सपने हमें प्रेरणा भी देते हैं और लक्ष्य को ढूंढने की एक सीढ़ी का भी काम करते हैं। क्योंकि जब तक आपके अंदर प्रेरणा नहीं, मोटिवेशन नहीं होगा, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। सपने और लक्ष्य हमें अपने जीवन में पहले करने, नई चीज़ सीखने, जोखिम उठाने और लोगों को अनुभव से सीखने को प्रेरित करते हैं। और यही चीज़ें हैं, क्या करते हैं, सपने और लक्ष्य हमें क्या क्या करना, पहल करने के लिए सिखाते हैं। अगर आपने सपना ही नहीं देखा, आपने कोई लक्ष्य ही नहीं बनाया, तो आप पहल कैसे करेंगे। तो इसलिए सपने ज़रूर देखिए, इसी से आप पहल करेंगे। और पहल करने से कभी मत डरिए, नई चीज़ें सीखिए, जोखिम उठाइए, आप थोड़ा रिस्क लेते हैं। और फिर क्या करेंगे, लोगों का अनुभव, यानी आप जो बनना चाहते हैं उसको बनने के, जो सक्सेसफुल उस फील्ड में हुए हैं उनका अनुभव लीजिए। वो कैसे बने, कितनी मेहनत करते थे, कैसे ट्रेनिंग करते थे, कितनी पढ़ाई करते थे, ये सब करके तभी आप प्रेरित होते हैं और अपने सपने को पूरा कर पाते हैं। आइए शुरुआत हम अपने आसपास के कुछ लोगों से बात करके करते हैं और समझते हैं कि उनके सपनों के बारे में। आप अपने आसपास 3 लोगों को चुनिए जिनसे आप इस बारे में बात करना चाहते हैं। वे आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, पड़ोसी, बड़े भाई बहन, दोस्त, कोई भी हो सकते हैं। उनसे नीचे दिए गए सवाल पूछें और निम्नलिखित तालिका भरें।
तो बच्चों आपको एक एक्टिविटी अब देखिए आपके आगे, आप अपने आसपास किसी भी 3 लोगों को चुन लीजिए। वो आपके रिलेटिव हो सकते हैं, घर का हो सकता है, परिवार का हो सकता है, बाहर का हो सकता है, या जिनसे आपको प्रेरणा मिलती है। मान लीजिए कि आप बनना चाहते हैं डॉक्टर हैं, या आप बनना चाहते हैं प्लेयर, या आप बनना चाहते हैं सिंगर। आप जो भी बनना चाहते हैं उन्हीं क्षेत्र में से किसी 3 लोगों को चुनिए जिनको आप लाइक करते हैं, आपके आसपास हों या आप जो आपको प्रेरणा देते हों। तो उन लोगों से 10 लोगों 3 लोगों से क्या क्या करना है, सवाल पूछना है। जब वे आपकी उम्र के थे तो खुद के लिए क्या सपने देखते थे, यानी जब जैसे आप 9th में हैं, 10th में, 11th में, 12th में, आप जिस क्लास में हैं उनसे पूछिए कि जब वो उस क्लास में थे, उस उम्र के थे, तो उनके क्या सपने थे। अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या क्या कोशिश की, उन्हें लगता है कि अगर सपने पूरे ना हो तो सपने नहीं देखने चाहिए। और उनका ये जो है 3 प्रश्न उनसे पूछिए और उनके उत्तर क्या करेंगे आपको यहाँ लिखना है। तो प्रिय बच्चों, ये एक्टिविटी आप खुद करिए, क्योंकि हमारी से हम किसी से भी करके लिख देंगे, लेकिन ये क्या है आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके लिए केवल वर्कशीट नहीं है, ये आपके लिए एक केवल टॉपिक भर नहीं है, ये आपके जीवन को बदल सकता है। इसलिए आप इसे खुद करिए। 3 लोगों से पूछिए वो आपकी उम्र के थे तो उन्होंने क्या किया। जैसे मान लीजिए आपके आसपास है कोई लड़का जो अभी इंजीनियर बना है, भैया हैं, कोई अगल वाले हैं, बगल वाले हैं, तो उनसे पूछिए इंजीनियर बनने वो उन्होंने कब सपना देखा, या 12वीं में थे तो उनके क्या सपने थे इंजीनियरिंग बनने के, उन्होंने उसके लिए क्या क्या किया। तो बताएंगे हमने 12वीं में खूब मेहनत की ताकि हमारा परसेंटेज अच्छा आ जाए। परसेंटेज आने के बाद हमने इंजीनियरिंग की IIT की तैयारी करने के लिए हमने खूब किताबें खरीदी हैं, या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा। कोचिंग में नहीं पढ़ा तो हमारे एक जानने वाले भैया थे, वो हमको रोज़ पढ़ाते थे, तो हम 4 घंटे या 8 घंटे डेली पढ़ते थे। फिर हमने ऐसे प्रैक्टिस किया। वो अपने सारा अनुभव आपको साझा करेंगे। और आपको कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो इंजीनियर बनना चाहते थे, नहीं बन पाए हों, तो उनसे पूछिए कि अगर मान लीजिए आपका सपना पूरा नहीं होता तो क्या इसका मतलब सपने नहीं देखना चाहिए। तो वो क्या बताते हैं वो आपको लिखना है। ये आपको खुद करना है बच्चों, इसे करिए। इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ। अगर सपने पूरे ना हो तो क्या सपने नहीं देखने चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर आपके सपने पूरे ना हो तब भी आप सपने देखिए, क्योंकि उस लक्ष्य को पूरा करने में आप ज़िंदगी में इतना कुछ सीख जाएंगे कि आप आने वाली आपकी जो ज़िंदगी है उसमें और भी बहुत कुछ कर जाएंगे। आगे आपको हम अभी कहानी बता देते हैं। ऐसी कहानी आपने देखा होगा भारोत्तोलन में। भारत को अभी ओलंपिक चल रहा है। ओलंपिक कहाँ हो रहा है? जापान में। जापान का एक राजधानी क्या है? टोक्यो। वहाँ पे हो रहा है। वहाँ पे भारत की एक महिला खिलाड़ी है मीराबाई चानू। इनका सपना था, पहले इनको पसंद था आर्चरी यानी तीरंदाजी, लेकिन जब तीरंदाजी वाले स्कूल में गई वहाँ पर रजिस्ट्रेशन बंद हो गया था। लेकिन ये हारी नहीं, इन्होंने भारोत्तोलन यानी जो भारोत्तोलन में एडमिशन करा लिया और यहाँ खूब मेहनत की और जाके देखिए भारत के लिए मेडल जीत लिया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। आप मान लीजिए आप इंजीनियरिंग बनना चाहते हैं, इंजीनियर नहीं बन पाए, लेकिन वो जो पढ़ाई किए हैं आपने, जो मेहनत की है वो कहीं नहीं जाएगी। आप कहीं टीचर बन जाएंगे, कहीं प्रोफेसर बन जाएंगे, समझ कि नहीं, आप कहीं सॉफ्टवेयर डेवलप इंजीनियर बन जाएंगे, तो कुछ ना कुछ तो आप बन जाएंगे। तो सपने हमेशा देखिए, पूरा हो ना हो उसके लिए पूरी मेहनत करिए। अब आगे भी एक्टिविटी से आते हैं। लोगों से बात करके मुझे कैसा महसूस हो रहा है? सपने देखने और उन्हें पूरा करने के बारे में क्या समझ आ गया? तो अब इसको आप लिखिए कि लोगों के बात करके मुझे कैसा महसूस हो रहा है। जाहिर सी बात है आपको अच्छा महसूस होगा, आपको प्रेरणा मिलेगी, आपको नई नई जानकारी मिलेगी, इसके अलावा पूरा करने में क्या समझ में आया। तो अब देखेंगे कि पूरा करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपके अंदर लगन होगी, समझ गए कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें और भी चीज़ें आपको जो समझ में आई हैं वो आपको यहाँ लिखना है। अब आगे चलते हैं। क्या आप भी खुली आंखें से अपने लिए सपने देखते हैं?
यह सपने कुछ भी हो सकते हैं। अब आपसे साथ प्रश्न है कि आप खुली आंखों से मतलब ये नहीं रात में सोए हुए सपने नहीं, कि रात में सपने आपको आ गए, आप आसमान में चले गए हो और आपके 4 दोस्त हैं, चारों लोग आप आसमान में घूम रहे हो, ये कोई सपना खुली आंखों से सपना मतलब जो आप ज़िंदगी में बनना चाहते हैं अगर आप देखते हैं तो अब देखिए क्या है, आपकी कोई रुचि, कोई कल्पना या फिर कुछ बनने या समाज के लिए कुछ करने की इच्छा, कुछ भी ऐसा आपका सपना हो सकता है। अगले कुछ महीनों, 1-2 साल, 5-10 साल में कुछ करने के बारे में भी आपका सपना हो सकता है, हैं? आपका सपना ये भी हो सकता है कि योग या पहाड़ चढ़ना, बहुत अच्छा डॉक्टर बनना, समाजसेवी, साहित्यकार बनना, अपने शहर से प्रदूषण कम करने के लिए कुछ कर पाना, देश में सोलर ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाना इत्यादि। इन सपनों की सूची में आपकी कल्पना के अनुरूप कुछ भी आ सकता है। साथ ही साथ आपके एक से ज़्यादा सपने भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं आपके एक ही सपने हो, कई लोगों के बहुत सारे सपने होते हैं। मैं टीचर हूँ लेकिन मेरा सपना है कि मैं किताबें भी लिखूँ, मैं स्पोर्ट्स भी खेलूँ। बस ऐसा नहीं कि मुझे क्रिकेटर बनना है, ऐसे मर्जी के लिए मेरा मन करता है। तो आपके सपने कुछ भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अपनी आँखें बंद कीजिए, मन में सपने की उड़ान भरिए। तो आप अभी जहाँ भी हैं, जब वर्कशीट करेंगे तो आंखें बंद करेंगे, सपनों की उड़ान यानी आप सपने देखिए, वो सारी चीज़ों को आपकी जो आपको अच्छी लगती है, सपने जो आप देखते हैं, काम जिन्हें आपको करने में खुशी मिलती है, उनके बारे में सोचिए। तो बच्चों आपको ये करना है, करिए। और फिर क्या करना है, अब नीचे दिए गए गोले में अपना चेहरा बनाइए और बादलों में अपने सपनों को लिखिए। बच्चों ये गोला दिया गया है, यहाँ आपको अपना चेहरा बनाना है, तो आप उसे अपना चेहरा जैसे भी हो आप ड्रा कर सकते हो। ये मैंने ऐसे ही कर दिया। आप अपना चेहरा बनाएंगे और फिर आप अपने सपनों के बारे में लिखेंगे। मान लीजिए आपका एक सपना हो डॉक्टर बनना है, आपका सपना हो सकता है अध्यापक बनना, आपका सपना हो सकता है खिलाड़ी बनना, आपका सपना हो सकता है पुलिस में जाना, हाँ आपका सपना हो सकता है आर्मी में जाना। कई सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं सर मैं तो आर्मी में जाऊंगा, उसके लिए क्या करना पड़ता है। तो हम उनको बताते हैं कि आप पहले 10वीं अच्छे से पास करिए, उसके बाद आपकी हाइट होनी चाहिए, आप CDS के थ्रू जाएंगे या इंटर पास के पास जाएंगे, समझ गए कि नहीं। तो अगर कांस्टेबल या इसके लिए जाते हैं तो आपको दौड़ इतनी करनी पड़ेगी, आपको लिए ये एग्ज़ाम में ये चीज़ें आती हैं, तो एग्ज़ाम की किताबें लेनी पड़ेंगी, तो पढ़नी पड़ेंगी। तो हम उनको गाइड करते हैं। पुलिस के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लगता है कि आप क्या बोलते हैं कि IAS बनिए, हैं, आपको लगता है कि आप PCS ऑफिसर बन सकते हैं, समझे कि नहीं, या आपको लगता है कि आपको क्लर्क बनना है, कुछ भी आपका सपना हो सकता है। वो सपने जो आपने देखे हैं अभी आंखें बंद करके, उन सपनों को आपको लिखना है और फिर उनको पूरा करने का प्रयास कीजिए। बच्चों सपने किसी के छोटे नहीं होते हैं, सपने कोई छोटे नहीं होते हैं। जो आपने सपना देखा है और वो पूरा भी हो सकता है, ऐसा नहीं असंभव हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं डॉक्टर बन रहे हैं, खिलाड़ी बन रहे हैं। तो आपको सपने देखिए और उनको पूरा करने का प्रयास कीजिए। स्टूडेंट आपकी ये वर्कशीट्स यहीं समाप्त होती है। इसके बाद देखिए आपके पास क्या है, अपने आसपास के लोगों से बात करने के बाद और अपने सपनों के बारे में सोचने के बाद क्या आपको लगता है कि सपने देखना और बड़ा सोचना ज़रूरी है? हाँ, अगर आपको लगता है हाँ तो क्यों, ये आपको पहली बात, ये आपको जीने की प्रेरणा देते हैं। आप कुछ नया करके सीख पाते हैं। आपके अंदर कुछ करने की क्षमता होती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि सपने देख के क्या कर सकते हैं, आप बड़ा सोचें, आपके भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं, सफल बनाते हैं।
क्योंकि जब आप सपने देखेंगे तो आप उनके प्रयास करेंगे, असफल भी हो गए तो बहुत कुछ सीखेंगे जो आपका भविष्य, आपका करियर में आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। तो ऐसे आप और भी आपको जो चीज़ें लगती है कि सपने देखने से देखना चाहिए और क्यों देखना चाहिए, तो वो आप यहाँ उत्तर लिखेंगे और लिख के अपनी वर्कशीट्स को अपने जो कक्षा अध्यापक हैं उनको सीखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ज़रूरी आप बच्चों इस वर्कशीट को आप पक्का करिए, क्योंकि सपने देखने से है ये आपके जीवन में बहुत कुछ चीज़ें बदल सकती हैं। थैंक यू।